हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी अघोरी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों की उमस भरी रात में अशोक अपने मनपसंद गीत की धुन गुनगुनाता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। आज ऑफिस से उसे बड़ी देर बाद छुटकारा मिला था। काम ज्यादा था, उस पर अधिकारियों की मीटिंग। वह बुरी तरह थक गया था। उसके मन में फिलहाल यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द घर पहुंचकर लंबी तान कर सोया जाए। ऑफिस से घर तक का आधा सफर तय हो चुका था। रात के 1 बज रहे थे, जिस कारण सड़क वाहनों से खाली थी। यदाकदा ही कोई वाहन दिखाई दे जाता था। अचानक अशोक की नजर सड़क किनारे चलते एक बूढ़े पर पड़ी, जिसकी कमर धनुष की तरह मुड़ी हुई थी। सिर गंजा मगर सफेद दाढ़ी लंबी थी। उसके जिस्म पर सफेद लंबा कुर्ता व सफेद लुंगी थी। अशोक को दया आ गई। रात के उस समय उस बूढ़े को कोई सवारी मिलना असंभव जानकर उसने अपनी कार उसके बराबर में लाकर रोक दी और ससम्मान पूछा, कहाँ जाना है बाबा? बूढ़े ने नजरें झुकाए झुकाए कहा, आगे कई किलोमीटर आगे कब्रिस्तान है, वहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, बस वहीं। बूढ़े की आवाज इतनी सर्द थी कि अशोक को अजीब सा लगा, मगर उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और कहा, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे भी वहीं जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अशोक ने दूसरी साइड का दरवाजा खोल दिया। बूढ़े के अंदर बैठते ही अशोक ने कार आगे बढ़ा दी। अचानक उसने महसूस किया हवा का दबाव कुछ बढ़ सा गया है। उसे दम घुटता सा लगा। आज कितनी उमस है, दम घुटता सा लग रहा है, शायद बारिश होगी। तभी आकाश में बिजली चमकी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। अशोक ने हैरत से इस करिश्मे को देखा और बड़बड़ाया, क्या बात है, मुंह से निकली बात पूरी हो गई। अगर कुछ और मांगा होता तो शायद वह भी मिल जाता। देखा पापा, आज ऊपर वाला कितना मेहरबान है। हाँ, गुर्र। बूढ़े के अलग से हाँ के साथ गुर्राहट भी खारिज हुई। अशोक चौंका। उसने बराबर में बैठे बूढ़े की तरफ देखा तो डर से उसके हलक से चीख उबल पड़ी। बूढ़े की आंखें एकदम सफेद थी। दाढ़ी पर 2 लंबे लंबे दांत बाहर झांक रहे थे। नाक की जगह गहरा गड्ढा था और हवा में उठे दोनों हाथों के नाखून किसी जंगली जानवर की तरह लंबे व नुकीले थे। हाथों की दशा यह थी जैसे हड्डी पर जला हुआ चमड़ा मर दिया गया। उस बूढ़े का इतना भयानक रूप देखकर अशोक बेहोश हो गया। उसकी कार नशे में झूमती शराबी की तरह झूमी और फिर एकाएक रुक गई। कुछ पलों के बाद कार स्टार्ट हुई और पहले की तरह कंट्रोल में चलने लगी। तीसरी मंजिल पर बना फ्लैट अंधेरे में डूबा था। अशोक ने अपना सूटकेस कमरे में रखा और कपड़े बदलकर फ्लैट से बाहर आ गया। उसकी पलकें खुली थी जैसे वे नशे में हो। उसका चलने का ढंग ऐसा था जैसे कोई नींद में चल रहा हो। फ्लैट खुला छोड़कर अशोक नीचे उतर आया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छाया था। रात के अंधेरे में चांदनी से नहाए पेड़ और कब्रें बड़ी ही भयावह दृश्य उत्पन्न कर रही थी। अशोक के कब्रिस्तान में घुसते ही कई चमगादड़ फड़फड़ाए और भय से चीखते हुए पेड़ों की डाल के घने पत्तों में जा छिपे। मौत के सन्नाटे को भंग करती अशोक की पदचाप अत्यंत डरावनी लग रही थी। वह उनींदा सा चलता हुआ एक कब्र के करीब आकर रुका। अचानक उसके शरीर की बनावट बदलने लगी। उसके हाथ जानवरों के पंजों जैसे मगर बड़े ही भयावह हो गए। चेहरा किसी भेड़िए की मानिंद, आंखें खौफनाक दरिंदे जैसी और दांत किसी प्रेत जैसे हो गए। उसके हलक से गुर्राहट निकलने लगी। अगले ही पल वह अपने हाथ से कब्र खोदने लगा, जैसे उसके हाथ फाफड़े हो। कुछ ही देर में उसने कब्र पूरी तरह खोद डाली और उसमें सोए मुर्दे को बाहर खींच लिया। तत्पश्चात उसने जो किया वह देखने व सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कब्र से निकली लाश को वह अपने नाखूनों से उधेड़कर
यूं चबड़ चबड़ खाने लगा जैसे कई दिनों के भूखे को मनपसंद खाना मिल जाए। सुबह होते ही एक खबर पूरी कॉलोनी में जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई जंगली जानवर शहर में घुस आया है। इस बात का जीता जाता सबूत कब्रिस्तान में अधकाई छत व छत लाश थी। इधर अपने कमरे में बंद अशोक का शरीर बेजान सा पड़ा था। उसके दोनों हाथ और मुंह रक्त से सने थे। किसी के दरवाजा खटखटाने पर वह उठा, मगर सामने लगे आदमकद आईने में अपना अक्स देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो उनींदा सा उठा और बाथरूम में हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। इसके बाद दरवाजा खोला। उसके दरवाजे पर कई लोग जमा थे। क्या हुआ मिस्टर अशोक, आप ठीक तो हैं? हाँ, आपने बड़ी देर से दरवाजा खोला, हम तो डर ही गए थे। अपने एक पड़ोसी के कहने पर वो बोला, मैं बाथरूम में था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चेहरा पीला पीला सा लगता है, आप आराम कीजिए। मगर आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? लगता है हमारे शहर में कोई जंगली जानवर घुस आया है। कब्र से लाश निकालकर खा ली है उसने। जरा शाम से पहले घर आ जाया करना। फ्रेंड्स कॉलोनी में सभी जात बिरादरी के लोग रहते हैं। इसी कारण सरकार ने शमशान, कब्रिस्तान, गिरजाघर आदि सभी का निर्माण कराया था। वह कॉलोनी काफी बड़ी थी। इसी कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार भी रहता था। यद्यपि यह काफी पढ़ा लिखा परिवार था, किंतु अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर नहीं हुआ था। उस परिवार की धार्मिक निष्ठा पहले की तरह कायम थी। उनके घर पर एक फकीर बाबा आया करते थे, जो दीन ईमान की बातें करते थे, उन्हें बताते थे। परिवार के सभी लोग उनका बहुत आदर करते थे। जब से उन फकीर बाबा ने होश संभाला था, तभी से ऊपर वाले की इबादत करते आ रहे। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उनका एक ठिकाना नहीं था। उनकी नजरों में सभी कौम एक ही परवरदिगार की बनाई हुई थी। आस पड़ोस के लोग भी फकीर बाबा के मुरीद हो गए थे। संयोग से जिस दिन कॉलोनी में यह हादसा गुजरा था, फकीर बाबा अपने मुरीदों से मिलने आ पहुंचे। उन्हें देखते ही उन्हें मानने वाले हिंदू मुस्लिम परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। फकीर बाबा औपचारिकता में नहीं पड़ते थे। जमीन पर बैठते, खुले आसमान के नीचे सोते। उनके पास एक मिट्टी का बर्तन था, उसी में खाते। बाबा आंगन में नहीं, फर्श पर बैठ गए। बच्चे, बूढ़े, जवानों ने उन्हें आते ही घेर लिया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, उस ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हाँ, कभी कभी अनहोनी हो जाती है, शैतान बली हो जाता है, मगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम सब निश्चिंत रहो। कल रात जो हुआ अब वह कभी नहीं होगा। मैं आ गया हूँ, उस खुदा के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप उस जानवर को पकड़ लेंगे जो लाशों को भी खा जाता है? एक 10 वर्षीय बच्चे ने उत्सुकता से भरकर पूछा। ईश्वर के रहमो करम से सब होता है बेटा। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं, बस उसकी भक्ति में ही शक्ति है। बाबा ने एक स्त्री से कहा, जा बेटी, एक बड़े से बर्तन में पानी ले आ। वह औरत तुरंत एक कटोरे में पानी भर ले आई। कुछ देर तक बाबा होठों से कुछ बुदबुदाते रहे, फिर पानी में फूंक मारने लगे। 3 बार ऐसा करने से पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे वो खौल रहा हो। धीरे धीरे उसका रंग लाल होने लगा। ओह मेरे खुदा! फकीर बाबा चिहुक कर उठ खड़े हुए और बोले, सबसे कह दो, खास तौर पर कब्रिस्तान के नजदीक रहने वालों से, कि कोई भी शाम के बाद घर से बाहर ना निकले। यदि किसी को बाहर निकलता देखें तो रोके नहीं। सुनने वालों को बाबा की बात बड़ी अजीब लगी, मगर अपने विश्वास के कारण उन्होंने तुरंत बाबा की बात घर घर पहुंचा दी। अशोक के घर भी शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में दुबक गए थे। दोपहर से ही बादलों ने आसमान पर कब्जा कर रखा था। अंधेरा होते ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर कॉलोनी में मरघट सा सन्नाटा फैल गया था। इंसान तो क्या, इंसान की छाया भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक बिजली चली गई और चारों ओर घटाटोप अंधेरा छा गया। ऐसे समय में अशोक के कमरे का दरवाजा खुला और उनींदा सा अशोक सीढ़ियां उतरकर कब्रिस्तान की ओर चल दिया। कुछ देर पहले कब्रिस्तान में एक जवान मुर्दे को दफनाया गया था। बीती रात की तरह आज रात भी ताजा कब्र के पास जाकर ठिठका वह और कब्र खोदने लगा। तभी पूरा कब्रिस्तान
मशालों की रोशनी से जगमगा उठा। अशोक चौंका और कब्र खोदना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही कई चीखें गूंजी। यह चीखें मशाल वालों की थी, जिन्हें बाबा ने पहले से ही कब्रिस्तान में तैनात कर रखा था और उनके चारों ओर अभिमंत्रित राई के दाने बिखेर दिए थे। कब्रिस्तान के दरवाजे पर खुद फकीर बाबा मौजूद थे। अशोक का रूप उस समय बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसे देखते ही फकीर बाबा ने कहा, कहो अघोरी, कैसे हो? मरने के बाद भी मुर्दे खाने की आदत नहीं छूटी। शरीर छूट गया मगर आत्मा अभी तक भूखी है। इस बच्चे के शरीर में घुसकर अपनी भूख मिटा रहा है। शैतान, उस खुदा का तुझे जरा भी खौफ नहीं? उसके कहर से डर अघोरी और इस बच्चे को तुरंत छोड़ दे। उसी समय आकाश में बिजली गरजी। अशोक के शरीर में उस बूढ़े अघोरी ने प्रवेश कर लिया था, जिसे उसने दया करके लिफ्ट दी थी। वह बूढ़ा वास्तव में अघोरी की आत्मा थी। फकीर बाबा के कहने पर अघोरी की आत्मा ने हुंकार भरी और बोला, तू मेरी राह में रोड़ा अटकाने आ गया? आज से 5 साल पहले तेरे ही कारण मेरी मौत हुई थी, मगर आज मैं तुझे मार डालूंगा। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। 5 साल पहले मैंने तुझे नहीं मारा था, बल्कि तूने जिंदा बच्चे को खाने की जो अमानवीयता दिखाई थी, उस हरकत ने तुझे मार डाला था। अघोरी, उस घटना से तूने कुछ सबक नहीं लिया। तू जरा भी अपने किए पर नहीं पछताया। पछताना कैसा, मुझे यही पसंद है। गलती हुई मुझसे अघोरी, बड़ी भारी गलती। मुझे उसी दिन तेरी रूह को दोजख में पहुंचा देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं अधूरा काम आज पूरा कर दूंगा। बाबा ने अपने हाथ में थमा डंडा हवा में उठाया। इधर अघोरी की आत्मा अशोक के शरीर सहित हवा में उछली और फकीर बाबा पर झपटी, मगर बीच में बाबा का डंडा आ गया। डंडे को छूते ही अशोक का शरीर दूर जा गिरा और उसके भीतर घुसी अघोरी की आत्मा बूढ़े के वेश में बाहर आ गई। उस बूढ़े का रूप एकदम शैतान जैसा था। वह अपनी आंखों से फकीर बाबा को घूरता हुआ बोला, आज तेरी सारी फकीरी मिट्टी में मिला दूंगा। कहता हुआ वह दोबारा फकीर बाबा की तरफ झपटा, मगर इस बार हवा में लटक कर रह गया। बाबा के चमत्कारी डंडे से निकलती नीली पीली तरंगों ने उसे पकड़ लिया था। अघोरी की आत्मा उन किरणों में फंसी बुरी तरह छटपटा रही थी। उसके हलक से निकलती आवाजें दिल दहला देने वाली थी। कुछ ही देर में अघोरी की आत्मा उन किरणों में भस्म हो गई और धुएं के रूप में उड़ती हुई आसमान की तरफ चली गई। उसी समय पूरी कॉलोनी बल्बों की रोशनी में नहा उठी। फकीर बाबा ने मशाल वालों की मदद से अशोक के बेहोश जिस्म को उठाया और वापस कॉलोनी में आ गए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वह शैतान अघोरी की आत्मा इस धरती से जा चुकी है। जरा पानी ले आओ। फकीर बाबा के मांगने पर एक व्यक्ति पानी ले आया। बाबा ने जल में पड़कर कुछ फूका और अशोक पर छिड़क दिया। कुछ पलों के बाद अशोक ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। वह हैरान और परेशान लग रहा था। मैं यहाँ कैसे, आप सब? उसकी बातों के जवाब में करीब खड़े व्यक्ति ने सारी सच्चाई बताई तो वह फकीर बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा। उठो बेटा, रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस बूढ़े को अपनी कार में ना बैठाता था तो यह सब ना होता बाबा। तब वह किसी और को अपना जरिया बनाता। फकीर बाबा ने अशोक को समझाया। मगर तुम्हारी गलती यह है कि यह पश्चिमी रंग में रंग कर तुम अपने ईश्वर को भुला बैठे हो। यदि तुम रोज नियम से अपने ईश्वर की पूजा करोगे तो ऐसी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी। अशोक ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अब नियम से अपने धर्म अनुसार ईश्वर की आराधना अवश्य करेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी